भारत पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अब डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहा है। जो देश अपने इकोनॉमी को जितना डिजिटल करेगा, वो देश उतना ही आगे बढ़ेगा। नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दृष्टि मित्तल। पिछले कई सालों में इंटरनेशनल स्तर पर भारत ने अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्तर पर भारत ने अपना अलग लोहा मनवाया है। पूरे विश्व में इंडस्ट्रियल क्रांति की शुरुआत डिजिटल इकोनॉमी के तौर पर हो चुकी है। भारत भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र में डिजिटल इकोनॉमी को शामिल करके अपनी ऊंचाई छूना चाहता है। भारत चौथी इंडस्ट्रियल क्रांति में पीछे नहीं रहना चाहता, क्योंकि भारत को अच्छी तरह पता है कि जो देश अपनी इकोनॉमी में डिजिटल तकनीक पर भरोसा करेगा, वो उतना ही विकास करेगा। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए आम बजट में एक बात साफ हो जाती है कि भारत 2070 तक देश को पोल्यूशन फ्री बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में सबसे अहम भूमिका पालन करेगी। इसी लिहाज से सरकार ने हेल्थ, एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट, फ्यूल बैंकिंग जैसे सेक्टर्स को ज्यादा डिजिटल फोकस बनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2015 में डिजिटल इंडिया की शुरुआत की थी। बैंकिंग से लेकर सरकारी सुविधाओं को सीधे बेनिफिशियरीज के खाते में डालने जैसी सहूलियत इसी से संभव हो सका है। आज की तारीख में देश की आबादी का आधा से ज्यादा लोगों तक इंटरनेट वाला स्मार्टफोन पहुंच गया है। यही वजह है कि अब सरकार डिजिटल इंडिया प्रोग्राम को और भी तेजी से लागू करना चाहती है। देश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा है कि डिजिटल फ्रेमवर्क पर फोकस करने से भारत डेवलप्ड देशों की कतार में खड़ा होने की क्षमता रखता है। हर सेक्टर में डिजिटल को बढ़ावा देने से पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ट्रांसपेरेंट बनेगी। व्यापारियों का मानना है कि जितना ज्यादा डिजिटल इकोनॉमी पर फोकस होगा, उतनी ही ज्यादा सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने में आसानी होगी। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग या फिर जमीन से जुड़े कागजात को डिजिटल सिस्टम में शामिल करना इस बात को साबित करता है कि भारत डिजिटल क्रांति के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। समय के साथ तकनीक में काफी परिवर्तन होते हैं और उसे समय अनुसार ग्रहण भी करना चाहिए। टेक्निक्स और डिजिटल सिस्टम में लाए जा रहे परिवर्तन भारत के ऊर्जा सेक्टर में स्वरूप को बदल देगा। केंद्र सरकार की मंशा है कि नई एनर्जी के क्षेत्र में देश को एक एक्सपोर्टर के तौर पर स्थापित करने की है। सोलर एनर्जी से जुड़े क्षेत्र को लेकर ही कई घोषणाएं इस संबंध में एक्सपोर्टर भूमिका निभाएंगी। इंपोर्ट होने वाले सोलर मॉड्यूल्स पर इंपोर्ट ड्यूटी को 20 से बढ़ाकर 40 करने की घोषणा इसी नीति का हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार ने सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एंटरप्रेन्योर्स को 19,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इससे पहले देश के कई बड़े घराने की सोलर सेक्टर्स में रिसर्च और डेवलपमेंट पर भारी भरकम राशि खर्च करने का ऐलान कर चुके हैं। भारत सरकार को यह अच्छी तरह से पता है कि यही कुछ सेक्टर है जो अब विश्व स्तर पर राज करने वाले हैं और भारत इस दौर में आगे रहना चाहता है। निश्चित रूप से आने वाले कुछ सालों में भारत डिजिटल इकोनॉमी में अपनी एक अलग ही जगह बना लेगा। फिलहाल के लिए मैं लेती हूँ आपसे विदा। जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज नाउ में। नमस्कार।